नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम पुराने इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो दूसरा टॉपिक है पुराण सामान्य परिचय, उसका चर्चा कर चुके हैं हम पिछले पाठ में। अब इस पाठ में हम जो पुराण सामान्य परिचय उससे अभी तक क्या क्या PYQ बना है, तो PYQ को आज समझते हैं और कैसा प्रश्न बनता है उससे हम जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जून 2019 में प्रश्न पूछा गया था, श्रीमद् भागवत पुराणे कति पुराण लक्षणानि गणितानि। तो आपको मालूम ही होगा कि श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताया गया है। उसमें भी 2 जगह पर, एक है द्वादश स्कंध में और दूसरा है द्वितीय स्कंध में। द्वादश स्कंध में सर्गश्चाथ विसर्गश्च इस प्रकार से वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रय, और जो द्वितीय स्कंध में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम मुतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, इस प्रकार बताया गया है, जो हमने पिछले पाठ में देख लिया है। और आपने पिछले पाठ नहीं देखा है तो सबसे पहले पुराण सामान्य परिचय बोलकर जो पिछला पाठ है हमारा उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इधर PYQ को समझ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले पाठ है उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो पर डाल दूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 पुराण लक्षणानि गणितानि। आपको इसका क्रम भी कंठस्थ करना है। आगे चलते हैं। प्रतिसर्गः इत्यस्य कोऽर्थः, तो ये भी 2019 का ही सवाल है, तो ये भी प्रश्न आसानी है। प्रतिसर्ग का अर्थ है सृष्टिर्लयः। प्रतिसर्ग का अर्थ एक दूसरा और भी पद है संस्था, और ये 4 प्रकार के हैं: नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृत। तो प्रतिसर्ग का अर्थ हुआ सृष्टिर्लयः, तो ये आसान हुआ। आगे चलते हैं हम। दिसंबर 2019 पुराणलक्षणेषु निरोधः कः उच्यते। तो पुराण लक्षण में निरोध शब्द है भागवत के द्वितीय स्कंद में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो, निरोध शब्द उतर आया है। तो निरोध का अर्थ है प्रतिसर्ग, मतलब लय। निरोध था तो निरोध, संस्था, प्रतिसर्ग सब एक ही है। तो निरोध लक्षण कौन सा स्कंद में आता है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये द्वितीय स्कंद भागवत में आता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न हो गया आज का। चौथा पूछा है कि पुराणस्य पंचलक्षणेषु प्रतिसर्गः कहाँ। प्रतिसर्ग से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आपको मालूम है लय, जो पहले ही बता चुके हैं हम। आगे 5वां प्रश्न, पुराणस्य पंचलक्षणेषु के स्तः। जो 5 लक्षण है पुराण का, जो मत्स्य पुराण या फिर शिव पुराण, कूर्म पुराण में भी वर्णित है। तो 5 लक्षण वर्णित है। उसमें क्या क्या है? एक सर्ग तो है सृष्टि, जो मुक्ति है, मुक्ति नहीं है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो आप जो जिधर भी आएगा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा है AC D। तो आपको पता है कि एक करेक्ट आंसर है, तो सर्ग तो होना ही चाहिए, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम भी है प्रतिसर्ग एक ऑप्शन है, तो A और C इज ए करेक्ट आंसर। रक्षा ये सब, पोषण, ये सिर्फ भागवत के 10 लक्षण में आते हैं, तो करेक्ट आंसर है थर्ड। आगे चलते हैं।
ये हमारा छठा प्रश्न कहा है कि भागवत पुराणानुसारम अधोलिखितेषु पुराण लक्षण नास्ति। हाँ, भागवत के अनुसार जो 10 लक्षण है भागवत में, तो अधोलिखित में कौन सा लक्षण नहीं है? हेतु भी है, संस्था भी है, अपाश्रय भी है, तो निगम नहीं है। तो पुराण लक्षण नास्ति, तो निगम एक करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सब है तो निगम एक करेक्ट हो जाएगा। आगे 7th पूछा है कि सर्गस्थ प्रतिसर्गस्थ वंशो मन्वन्तराणि च इति पुराणलक्षणे मन्वन्तराणि कति भवन्ति। हाँ, तो भागवत के अनुसार तो 6 मन्वंतर है, पर सामान्यतः चतुर्दश मन्वंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्दश मन्वंतर है। उसका नाम भी मैंने बताया था आपको, मनुस्वायं भुवो नाम मनुस्वारोचिषस्तथा अवतमिस्तामसिश्चैव, इस प्रकार से श्लोक बताया था, तो श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। ये है 8वां प्रश्न। तो पूछा है कि समुचितम मेलनं कुरुता। ऑप्शन इधर जगह नहीं था, तो दूसरे जगह देखते हैं ऑप्शन, तो नेक्स्ट में ही चलते हैं साथ साथ। ये जो 8वां प्रश्न है वही प्रश्न है ये। बोला कि जगतः सर्व वस्तूनाम उत्पत्ति और प्रलय एकस्मात् जीवात् अपरस्य जीवस्य सृष्टि जीवन निर्वाहार्य वस्तूनाम उपयोग। तो आपको पता ही होगा सर्व वस्तूनाम उत्पत्ति जो है वो सर्ग है। जो प्रलय रिलेटेड प्रतिसर्ग से, और एकस्मात् जीवात् अपरस्य जीवस्य उत्पत्ति विसर्गोयम समाहारो बीजात बीजन चराचरम, ये बताया था मैंने। और जीवन निर्वाहाय वस्तुनाम उपयोग है वृत्ति। तो फर्स्ट का जो एकक कौन सा है आंसर है? एक है सर्ग मतलब आई भी, तो देखिए एक आई भी दोनों जगह है, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा और लास्ट भी नहीं होगा, तो दोनों को देख ले। उसमें भी अब एक को चेक करते हैं। बी प्रलय का है, प्रतिसर्ग है प्रलय का, तो बी का है मतलब सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इधर। इसके बाद आगे 9th प्रश्न है, जो लक्षण से संबंधित है। पुरा परंपरा वष्टि पुराणम तेन दस्मृतम इति लक्षणम कुत्र प्राप्यते। तो ये लक्षण मिलता है हमारे पद्म पुराण। परंपरा मतलब पद्म पुराण, इस प्रकार हमने बताया था। ब्रह्म यस्मात् पुरा ह्यभूति ब्रह्म ह्यनक्तीदम यस्मात् पुरा ह्यनतीदम पुराणम तेन तस्मृतम, ये वायु पुराण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पद्म पुराण। आगे चलते हैं दोस्तों। श्रीमद्भागवत प्रोक्त पुराण लक्षणेषु वर्तते, फिर से भागवत का लक्षण आ गया है। उसमें क्या है? तो वृत्ति भी है, हेतु भी है, आगम और परंपरा तो नहीं है, आपको मालूम है। तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो सी ऑप्शन जिधर है वो करेक्ट नहीं होता है, तो ये 4th ऑप्शन नहीं है आपका, और 3rd भी ऑप्शन नहीं है। तो परंपरा भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन ए और डी, मतलब ए मतलब वृत्ति और डी मतलब हेतु, ये दोनों ही है। आगे ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। आगे 11वां प्रश्न बताया है कि चतुर्विध प्रलयेषु दृश्यते। हाँ, चतुर्विध प्रलय में क्या क्या अंतर्भाव होते हैं? तो भौम दिव्य, ये तो तेज का वेद है, जो हम न्याय तर्क संग्रह में पढ़ेंगे। भौम दिव्य औदर्य आकर्ष वेदा, तेज का चातुर्विद्या होता है। तो भौम और दिव्य नहीं है, तो ए और बी जिधर होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सेकंड भी नहीं है, तो हो गया थर्ड आंसर करेक्ट है। थर्ड में सी और डी मतलब नित्य भी है और आत्यंतिक भी प्रलय है, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे तो दिसंबर 23, 2023 का प्रश्न है।
चतुर्दश मन्वंतरेषु आद्यन्तमन्वंतरे नाम। तो ये जी है। तो पहला है वो स्वयंभू मनु है, तो सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर में। तो बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। सी इधर भी है, इधर भी है, और ए और ई को देख लीजिए आप। जो ये उत्तम मनुस्वायंभुवनम मनुस्वायंभुवन मनुस्वार उत्तम तामसिश्चैव, तो जो उत्तम मनवंतर है वो थर्ड ऑप्शन, थर्ड मनवंतर है, तो ए वाला नहीं होगा। जो बचा है फोर्थ, सी और ई, मतलब स्वयंभू और इंद्र सावरणी, ये फोर्थ करेक्ट आंसर है। यहाँ 11वां प्रश्न है, 11 या 12। इसके बाद है 13 प्रश्न। बताया है कि अस्मात् पुरा ह्यभूत चैतत् पुराणम तेन तत्स्मृतम्। तो ह्यभूत का संबंध है ब्रह्मांड पुराण से। मत्स्य पुराण में तो पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विद्यपुताः, तो मत्स्य पुराण है, इसमें है नतीतम, इसमें पुरा परंपरा, तो ब्रह्म पुराण करेक्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिसर्गः कतिविधो भवति, प्रतिसर्ग का कितना प्रकार होते हैं? तो आपको पता ही है 4 प्रकार होता है। नैमित्तिक प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः संस्थिति कभी भी प्रोक्ता चतुर्था से स्वभावतः। 14 प्रश्न। आगे 15 प्रश्न, जो जून 2024 में पूछा गया था। पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिकोदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थार्थं च इतिहासः इति कस्य मतम्। तो ये कौटिल्य जी का मत है। सिर्फ आख्यान तो सायणाचार्य ने कहा था, वेदाख्यानोपनिबद्धम पुराणम, ये सायणाचार्य का था, पर इतिवृत्तम आख्यायिकोदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम च इतिहासः, ये कौटिल्य जी का वचन है। तो आगे चलते, इसको याद कर लीजिए। 16 प्रश्न। श्रीमद्भागवत पुराणानुसार मन्वंतरम कतिविधम, मन्वंतर कितने प्रकार के हैं? तो आपको मालूम है श्रीमद्भागवत के अनुसार षड्विधम मन्वंतरम। मन्वंतरम मनुर्देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयोंसावताराश्च हरे षड्विधम उच्यते। तो इस प्रकार 6 मन्वंतर है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न, उसके बाद जो 18 प्रश्न है, 18 नहीं 16 शायद, 16 से है। पूछा है कि श्रीमद्भागवत पुराणानुसारम पुराण लक्षण चिन्हता, तो उसमें कृति ही नहीं है और विग्रह भी नहीं है, तो ए और ई जिधर आएगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, और ई फोर्थ में भी है, ये भी नहीं होगा, और थर्ड में भी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन है सेकंड, बी सी डी। बी हमारा हेतु, ये भी है, सी मतलब रक्षा, ये भी है, और संस्था डी, ये भी लक्ष्य में आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन। तो आपका कितना करेक्ट हो गया तो दोस्तों बताइए, 16 प्रश्न में आपका कितना करेक्ट हुआ। इसी तरह से आपको यूजीसी का तैयारी करना है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नया